और उस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह छात्र प्रदर्शन पर संसद में जवाब दे सकते हैं। तो विपक्ष ने गृह मंत्री से बयान देने की मांग की। दिल्ली प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब दे सकते हैं। सदन के भीतर इस पूरे मामले को लेकर जवाब दे सकते हैं। बता दें कि लंबे समय से विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है और अब छात्र प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं। छात्रों से जुड़े सवालों पर सरकार जवाब देने को तैयार है। संसद में पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक हुई है। सरकार का तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्र का आंदोलन और उसके गतिविधि जुड़े हुए जो भी चीज पूरा डिटेल में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मैंने बीएससी में भी बता दिया कि छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है। ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से, किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। कुमार राकेश जी, देखिए, पहले छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत देखने को मिली, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने। अब उस पर चर्चा की मांग सदन के भीतर की जा रही थी। अब सरकार इसके लिए भी तैयार है। हम अभी किरण रिजिजू जी को सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर शांति के साथ आप सुनेंगे तो चर्चा से सरकार पीछे नहीं हट रही है। आपको क्या लगता है, क्या चर्चा हो पाएगी या ये चर्चा हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, किरण रिजिजू जी, मैं भी संसद में ही हूँ और अभी जो स्टेटमेंट आया लोकसभा में, अभी राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा 15 मिनट के लिए अभी सस्पेंड किया गया है, एडजर्न किया गया है। हाँ, फिर इसके बाद वो राज्यसभा की कार्रवाई भी चले। तो अभी जो बात कही है किरण रिजिजू जी ने, तो उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है और उन्होंने एक और बात कही कि आप लोग भाग मत जाना, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि जो विपक्ष की जो भी कोई नीति नहीं है ना रणनीति है, तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, हंगामा करना है। और हंगामा करना है तो वास्तव में देशद्रोह का काम कर रहे हैं कि हमारे टैक्स पेयर का पैसों को जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु 10 दिनों देखिए जो संसद का दोनों सदनों का इन्होंने हाल कर रखा है, सुनने का नाम नहीं है, समझने का नाम नहीं है, सिर्फ हंगामा करना है, बिक्री बनाना है संसद परिसर को। वो क्रिमिनल जो जिन पर कई आरोप है, पप्पू यादव जैसे क्रिमिनल्स, हाँ, वो बैठ करके हमारा सनातन हिंदू धर्म को मजाक उड़ाते हैं और उसमें राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, समाजवादी सपोर्ट करता है। ये इनका चेहरा है। बेसिकली क्या है कि इनको रचनात्मक विपक्षी भूमिका नहीं निभाना है, देश के विरोध में जो भी करना है, देश के रचनात्मक विकास के लिए कोई काम नहीं करना, ये मेरा मानना है। और अभी जो उन्होंने कहा है कि रिजिजू जी ने सही बात कही है कि भाई आप चर्चा में भागीदारी कीजिए और तथ्य को रखिए, क्योंकि जितनी अभी तक देखिए जितने आरोप लगे हैं, अभी पिछले 2024 के इसी संसदीय कार्यवाही को देखें, संसदीय कार्यकाल को देखें, तो विपक्ष जब भी आरोप लगाता है तो सरकार सुनते सुनते फिर जब जवाब देती है तो उनके पास जवाब नहीं होता और फिर वो नौटंकी करते हैं। और वहां पर फिर वो कोई आज तक किसी ईसाई धर्म का मजाक उड़ाते नहीं दिखाया, किसी ने इस्लाम का मजाक उड़ाते नहीं, लेकिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को, पद्मा अवार्डी को बोल दिया कि गोमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए था। प्रियंका गांधी को नंदन नीलकेनी उनके पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, उनको अध्यक्ष बनाया है। तो पार्टी वहां तो इन्होंने देखा कि व्यक्ति का अनुभव है, IT का अनुभव ही है, शिक्षा क्षेत्र में कुछ कर सकता है, तो उन्होंने तो उस आधार पे उनको बनाया अध्यक्ष नंदन नीलकेनी को।
तो उस पर तो कमेंट नहीं किया उन्होंने। उन्हीं जमाने में घोटाला भी हुआ था, घपला भी हुआ था, 33,000 करोड़ घपला हुआ था, उसका क्या वो नहीं। तो मोदी सरकार को भी लोगों को समझना चाहिए ऐसे लोग क्यों बनाए नहीं बनाए। लेकिन सवाल कहाँ उठा, गोमूत्र पे। गोमूत्र उनको नहीं मालूम है कि गोमूत्र से कितनी दवाइयां बन रही है, कितने कैंसर के उपचार हो रहे हैं, तो दिमाग से जाहिर है जिनको मालूम नहीं आयुर्वेदिक हमारे सनातन संस्कृति क्या है प्रियंका गांधी को। लेकिन मुद्दा है जो विपक्ष की बात है, जैसा कहा किरण रिजिजू ने कि आप भाग में जाइएगा, तो लगता है कि वो लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास चेहरा छुपाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन लगा दिया कि सदन में नहीं है, अमित शाह नहीं आ रहे थे। भाई सरकार चला रहे हैं, 50 तरह के काम है, देश की सुरक्षा भी है, ये भी मुद्दा है। भाई आपकी बात मान ली, सरकार को बात, मेरे विचार सरकार को बात नहीं मानना चाहिए। ये कॉकरोच टाइप की पार्टी से उसमें स्टूडेंट तो थे ही नहीं। तो 287 नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते कि उसमें अगर बहुत से लोग स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन कुछ उसमें अगर स्टूडेंट शामिल हुए, उनकी बात को भी माना गया, तमाम उनकी जो मांगे थी उनको मान लिया गया, मान ली गई। हाँ, मान ली गई। उसके बाद फिर क्या चाहिए आपको? जबकि देखिए कोई भी सिस्टम में, कोई व्यवस्था में आप चैनल में काम करते हैं, या चैनल के एडिटर है या मालिक है, कोई रिपोर्टर ने गड़बड़ी की है, चैनल का मालिक या चैनल के संपादक कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? जिसको सजा मिलनी चाहिए, 47 ऑफिसर इधर उधर किए गए, पूरा का पूरा बगावा बदल दिया गया, सेक्रेटरी बदल दिए गए, नया कानून लाया गया, वहां भी समर्थन नहीं है। 10 करोड़ तक के उसमें जुर्माने के प्रावधान किया गया, उसमें जेल की सजा की इतने कड़े प्रावधान किया। आज तक तो भारत के इतिहास में नहीं बना था ऐसा कानून। और अभी झारखंड में नखरे हो रहे हैं, उस पर कहाँ राहुल गांधी और खड़गे नहीं बोल रहे हैं, कर्नाटक में हुआ नहीं बोल रहे हैं, हिमाचल में हुआ नहीं बोल रहे हैं, तेलंगाना में नहीं बोल रहे हैं। ये जो है हिपोक्रेसी, ये कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कोई भी। अरे सही काम करेंगे तो लोग कहेगा नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। अब देश की हित की बात कर रहे हैं तो विपक्ष, देश को सशक्त जरूरत भी है, सरकार निरंकुश ना हो जाए उसके लिए सशक्त विपक्ष की जरूरत है, चाहिए विपक्ष। लेकिन अब इस तरह से बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब जो मांग विपक्ष की ओर से की जा रही थी उसको लेकर तैयार होकर चर्चा के लिए गृह मंत्री तैयार है, सरकार तैयार है। बस अब विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और शांति से सदन के भीतर पेश आए और बातें तमाम वहां पर सुनी जाए। तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।